विगत दिनों से एक विषय चल रहा था, भगवान के दर्शन, भगवान की पूजन, उसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान, मनोविज्ञान। उस विषय को समझने की अपन कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे जैन श्रावकों को हमने देखा है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों को भी देखा है और प्रोफेशनल्स लोगों को भी देखा है। उनका एक ही प्रश्न हमेशा रहता है, क्रिया होती है, क्रिया हम करते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए रहस्य को अच्छे से जान नहीं पाते हैं। सही कहें तो अधिकांश लोग जानते ही नहीं। बड़ी कट्टू बात है ये, जो हमें जानना चाहिए था हम उसे नहीं जान पाते हैं। हम सभी लोग क्रियाओं में इतना मशगूल हो जाते हैं कि तथ्य तक हम पहुंच नहीं पाते हैं या पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दो चीजें होती हैं, एक दूसरे को देख करके करते रहते हैं, या तो हमारे पास समय नहीं रहता है अथवा हमारे पास इंटरेस्ट नहीं होता है। दो ही चीज हो सकती है। समयाभाव के कारण भी व्यक्ति वो खोजने की कोशिश नहीं करता जो उसे करना चाहिए, अथवा कई बार अंदर से इतनी रुचि नहीं होती है, अथवा एक कारण और भी हो सकता है कि कोई हमें बताने वाला ऐसा मिलता नहीं है। शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, आचार्य भगवंतों ने शास्त्र लिखे हैं, जिन परिस्थितियों में उन्होंने शास्त्रों की रचना की है उस समय बिल्कुल वही व्यवस्थित तरीका था अपनी बात को दुनिया के समक्ष रखने का। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों की तार्किक शैली भी बढ़ती है, एक दृष्टिकोण भी वो लॉजिकली अपने भीतर पैदा करता है। कोशिश करता है मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, कुछ भी कर रहा हूँ, खासकर धर्म की, तो मैं ये जान पाऊँ क्यों मैं कर रहा हूँ। आचार्य भगवंतों ने हमें रहस्यमय सूत्र दे करके गए हैं, गाथाएं दे करके, श्लोक दे करके गए हैं। उन्होंने दो पंक्तियों में लिख करके वे चले गए हैं। उस समय दो पंक्तियां ही पर्याप्त हुआ करती थी गहराई तक पहुंचने के लिए। प्राय उस समय लोग आज्ञा प्रधानी ज्यादा रहते थे। जैसा हमारे गुरु महाराज हमसे कह देते थे, हम बिना प्रश्न उठाए श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार कर लेते थे। कोई प्रश्न भीतर उठाने का भाव ही जनरली नहीं होता था। लेकिन आज की पीढ़ी को देखते हैं, आज के बच्चों को देखते हैं, भले ही वो 4th 5th क्लास के भी बच्चे क्यों ना हो, उनसे यदि कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले वो प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। और अच्छे अच्छे पेरेंट्स उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, अपने बच्चों को शांत नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। वो इसलिए नहीं समझा पाते कि उनका नॉलेज भी इतना नहीं है, इन डेप्थ वो कभी गए नहीं, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, जानने की चेष्टा नहीं की। वो भी लगे रहे, अथवा टाइम 5 मिनट 10 मिनट उनके पास रहता है और प्राय औपचारिकता पूरी करने रूप ही उनकी क्रियाएं होत करके रह जाती हैं। तो दोस्त तो देखा जाए तो पेरेंट्स का है, बच्चों का नहीं है। बच्चों की समझ आज बहुत जल्दी बहुत तेजी से बढ़ रही है, सब कुछ उनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनके पास है। जो आप नहीं जानते वो आपसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। तो स्वाभाविक है उनके मन में प्रश्न उठना।
तो हम एक कोशिश करें कि उनके प्रश्नों को सही तरीके से समाधान देने की कोशिश, ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। और एक बार उनको समाधान मिल जाएगा तो फिर बहुत अच्छे से वो सारी क्रियाएं करेंगे जो आप चाहते हो। हर पेरेंट से चाहता है कि मेरा बच्चा धर्म से जुड़ा रहे, नहीं चाहते? चाहता है। लेकिन चाहने के पश्चात भी बच्चे वो नहीं करते, क्योंकि इनकी स्कूल में, क्लासेस में तरह तरह के प्रश्न उठाने वाले लोग होते हैं, तरह तरह के से अपनी बात को सामने रखने वाले होते हैं। तो हमें उस एंगल से भी सोचने की कोशिश करना चाहिए, और खास बच्चों के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी। आखिर हमें भी तो समझने की आवश्यकता है कि नहीं है? कि सिर्फ बच्चों को ही समझाना है? नहीं। तो आप लोग स्वयं क्यों नहीं प्रश्न उठाते? स्वयं जिज्ञासा क्यों नहीं करते? उन क्रिया संबंधी जिज्ञासा जो होनी चाहिए, जो आपका प्रथम आवश्यक प्रभु दर्शन का। इस विषय में हमने पहले कुछ रखा भी है। भगवान के पास आने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे भीतर क्या होना चाहिए, हमारी स्थिति कैसी होना चाहिए, इस विषय को रखा। हम भगवान को किस प्रकार से समझ सकें ताकि हमारी आस्था, श्रद्धा और बढ़ती चले जाए, हमारा समर्पण बढ़ता चला जाए। हमारा समर्पण तब और अधिक गहराता है जब हम भगवान की विशेषताओं को अच्छे से समझ लेते हैं, उनके गुणों को हम जान लेते हैं। तो हमें भगवान के, प्रभु के गुणों को समझने की कोशिश करना है। आज इसी विषय को लेते हैं। आप जब भगवान के पास आते हो दर्शन करने के लिए, उनसे कहते हो कि वंदे तद्गुण लब्ध है। ये श्लोक सबको याद होगा, तत्पर सूत्र का मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम ध्यातारम विश्व तत्वानाम। याद है ना? नहीं याद है सबको? कहते हो आप लोग, और अंतिम चरण कहते हो वंदे तद्गुण लब्ध है। उन गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं वंदना कर रहा हूं। तो कौन से उनके गुण हैं? कितने उनके गुण हैं? जो अरिहंत प्रभु वेदी में बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, कितने गुण हैं? गिनती याद होगी आप लोगों को, 46। अब देखने की कोशिश करना, गुण वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आत्माश्रित होते हैं बेसिकली, है ना? कि शरीर आश्रित होते हैं। आप बहुत सुंदर हैं, आप गोरे नारे हैं, आपकी हेल्थ हाइट बहुत अच्छी है, फिजिक बहुत अच्छी है, आपका लुक बहुत अच्छा है, क्या इसे हम गुण कहते हैं? फेस कट बहुत अच्छा है, नाक नक्शा बहुत अच्छा है, क्या ये गुणों की कैटेगरी में आते हैं? आते हैं कि नहीं, पहले बताओ। ये गुण की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? आप किसी को लाइक कर रहे हो, पसंद करते हो, उसके शरीर को देख करके पसंद करते हो कि नेचर को देख करके पसंद करते हो? पहला इंप्रेशन शरीर होता है, ये बात अलग है। लेकिन आप जिसके प्रति बहुत अच्छे भावों से भर उठते हो, उसकी फिजिक्स देख करके, बॉडी देख कर, लुक्स देख करके, तो उसका स्वभाव ही बेसिकली गुणों की कैटेगरी में आते हैं। अब देखना, जब हम बात करें अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, तो उसमें से कुछ मूल गुण ही ऐसे हैं जो आत्माश्रित हैं,
और विशेषता समझने की कोशिश करना। मात्र 4 ही क्वालिटीज ऐसी हैं, 4 ही एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो आत्मा के आश्रित हैं, 42 नहीं है उसमें से। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, बोलते हो ना, क्या क्या अर्थ है? अनंत मीन्स इन्फिनिटी को लिए हुए है, और चतुष्टय मीन्स ग्रुप ऑफ 4, चतुष्टय मीन्स 4। हे प्रभु, आपके भीतर 4 मूल रूप से गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। बाकी 42 जो गुण हैं वो क्या होते हैं, पता है किसी को? क्यों नहीं पता आप लोगों को? अरे रोज मंदिर आते हो, रोज दर्शन कर रहे हो भगवान के, पूजा भी कर रहे हैं। किसी को नहीं पता? आपको मोबाइल के सारे फीचर्स पता होंगे? नहीं पता होंगे? कौन से ब्रांड का मोबाइल आ रहा है, कौन सी कंपनी का आ रहा है, क्या प्राइस, हाँ कितने पिक्सल का उसका कैमरा है, ये सब जानकारी है। और मोबाइल तो अभी अभी आपके हाथ में आया है, नहीं आया? कब से आया है? 10 साल से, 15 साल से। भगवान के पास आप कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हो? 45 डेज के जब थे तब से आपने पहली बार दर्शन किए होंगे, जब आपका टेम्पल डे आपने सेलिब्रेट किया होगा, है ना? विचित्रता देखने की कोशिश करें, जिनके पास व्यक्ति रोज आता है, उन्हें जानने की फुर्सत उसके पास नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा। जो पंडित होते हैं, थोड़ा स्वाध्यायशील होंगे, बस उन्हें ही पता होगा, है ना? जो थोड़े बहुत पाठशाला गए होंगे, उन्हें ही पता होगा, और नाम तो वो भी नहीं बता पाएंगे। यदि हम आपसे पूछ ले नाम बता दो, तो नहीं बता पाओगे। हाँ ना, आप बता दो कि जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 14 देवकृत, कितने हो गए? 34, और 8 प्रातिहार 42, 4 चतुष्टय 46। काउंटिंग तो बता दोगे। अब डिटेल में पूछे, डिटेल में, हाँ 8 प्रातिहार बता दोगे। बाकी जो 34 है, हमारा जी इतने सारे तो बहुत होते हैं। अभी किसके पास इतना टाइम है उनके बारे में हम पढ़े, उनके बारे में हम जाने? टाइम नहीं है ना आपके पास। टाइम नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, क्या नहीं है? कि आलस है, प्रमाद है, कि आज तक सोचा नहीं इस बारे में, कि आज तक किसी ने बताया नहीं इस बारे में, बताया भी नहीं, पूछा कभी आपने किसी से? आपकी मम्मी ने बताया आपको? तो मम्मी को ही नहीं पता महाराज जी, है ना? पेरेंट्स को ही कहाँ पता है? चलो आज की जनरेशन वाले पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो धार्मिक जो पेरेंट्स हुआ करते थे, ओल्ड एज वाले, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। नहीं पता ना? आश्चर्य नहीं लगता अपने को? लगता है कि नहीं? जिन भगवान के पास व्यक्ति रोज आ रहा है, ना उनको जान रहा, ना उनके बारे में जान पा रहा है। और जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा समर्पण और जुड़ाव होगा ही नहीं। हमारा समर्पण ही तब पैदा होता है जितना अधिक हमारा नॉलेज बढ़ता चला जाता है। इफेक्ट है। जितना डिटेलिंग होती चली जाती है, जितनी गहराई तक हम पहुंचते चले जाते हैं, उतना ही अधिक अच्छे से हम
जुड़ते भी चले जाते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम सब ऊपर ऊपर ही रहते हैं। नहीं लगता ऐसा आप लोग? अब इस बात को और समझे, चलो अभी हम ही बता देते हैं। इन 46 गुणों में मात्र 4 ही गुण ऐसे हैं जो आत्मा आश्रित रहते हैं। अब जो पैदा हो गए तो हमेशा के लिए रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। लेकिन रिमेनिंग 42 जो छूट जाते हैं, फिर भी उन्हें गुणों की श्रेणी में रखा गया। अभी बड़ी विशेष बात है। अभी आप कह रहे थे कि हम किसी की फिजिक्स से प्रभावित नहीं होते, बॉडी से प्रभावित नहीं होते, उसे तो हम गुण मानते ही नहीं है। नहीं मानते हो ना? जो उसका नेचर, जो उसका स्वभाव है, हम उसे गुण मानेंगे। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? वो शास्त्रों में कहा है, आचार्य भगवान कह रहे नहीं, वो स्वभाव है, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो उनकी बॉडी में है, शरीर में, वो भी गुण है। ये तो छोड़ दो, इसके अलावा जो उनकी बॉडी में नहीं है वो भी गुण है। अब भगवान के प्रति हर गुण हो गए। वो छत्र लगा, वो अशोक वृक्ष है, वो चंवर है, वो भामंडल है, वो सिंहासन है। अब ये जड़ वस्तु हैं सारी की सारी। यदि हम कहें एक व्यक्ति है, उसके पास मर्सिडीज कार है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी कोठी है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है उसकी, हाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी है उसकी, और पैसा तो अनाप शनाप है, पूछना ही क्या। उसकी प्रॉपर्टी ढेर सारी है, जहाँ जाओ वहाँ उसकी प्रॉपर्टी मिलती है। तो आप वही बोलोगे, कहाँ पर्याय दृष्टि में उलझो तुम भी। परिग्रह की श्रेणी में आ रहे, बोले कहाँ? अरे व्यक्ति की पहचान उसके पैसे से होती है क्या? क्यों? व्यक्ति की पहचान उसके ड्रेस से होती है क्या? उसकी कार से होती है? उसके घर से होती है? क्यों होती है? उससे की नहीं होती है। जो व्यक्ति के भीतर है ही नहीं कुछ भी है, अभी उनसे बिल्कुल पृथक है, अलग है। और कहाँ जा रहा है? ये गुण है। जिसके पास जितनी बड़ी कार है, उसके पास उतना बड़ा गुण। हाँ, यदि हम ऐसा कहें तो कैसा रहेगा? जिसका जितना बड़ा डेजिग्नेशन उतना बड़ी इसका गुण है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतना बड़ा गुण। जितना अच्छा मोबाइल, जितना बढ़िया हैंडसेट, जितनी अच्छी ड्रेसेस, जितनी अच्छी ज्वेलरी, जितना अच्छा सेट है उसका, उतने बड़े गुण। तो आप क्या कहोगे? बड़ी उथली दृष्टि है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप। यानी किसी का बाहरी लुक उसका गुण बन रहा है, लुक ही नहीं, उसका जो आइटम है, परिग्रह है दुनिया में, वो भी उसका गुण बन रहा है। तो आप हंसोगे, क्वेश्चन करोगे, ठीक है कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले तो ये बताइए आप लोग। आपका पैकेज आपका गुण होना चाहिए? क्यों? आपका बड़ा फ्लैट आपका गुण हो जाए? आपकी सोसाइटी आपका गुण हो जाए? स्टेटस है वो तो। होना चाहिए कि नहीं गुण? इसे कहें कि नहीं कहें गुण? हम बोलो, खड़े होकर बोलो। महाराज श्री, लॉजिक समझने की कोशिश करो। वो जहां से अर्जित हुआ है वो किसी न किसी गुण के द्वारा ही अर्जित हुआ है ना, ज्ञान गुण से ही अर्जित हुआ है सर। तुम उसके भगवान के सिंहासन की पूजा करें फिर? पूजा करें नहीं करें ये नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन अर्जन तो अब एक प्रश्न उठाते हैं आपसे। आप लोग भगवान की पूजा कितने गुणों से करते हो? चलिए एक प्रश्न पूछते हैं। जब आप भगवान की पूजा करते हो तो क्या बोलते हो? अर्घ्य में तो आते हैं गुण। 46 गुणधारी। 46 गुण से सही थी पूजा करते हो? तो भगवान के छत्र की भी पूजा करते हो? छत्र सहित भगवान की पूजा करते हैं, छत्र की पूजा नहीं करते। भगवान के सिंहासन की पूजा करते हो? चलो, भगवान के वो दुंदुभी बाजे
उनकी पूजा करते हो। हाँ, तो वो गुण हुआ कि नहीं? अरे दुंदुभी जो बाजे बज रहे हैं, 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बज रहे हैं, देव दुंदुभी, उनकी पूजा होती? महाराज श्री, बताओ। लेकिन अब हम प्रश्न आपसे कर रहे हैं अभी। गुणों से सहित भगवान की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, चमकता हुआ छत्र है, 3 छत्र हैं, सोने चांदी के मणिमय छत्र की पूजा करेंगे अपन। चंवर हैं, बड़े अच्छे हैं, 64 चंवर हैं। महाराज लेकिन वो अगर भगवान के साथ लगे हैं तब है, लेकिन अगर भगवान नहीं है वहां पे तो फिर उनकी कोई उपयोगिता नहीं हुई, कोई कीमत नहीं। अच्छा, जैन धर्म कौन सी दृष्टि रखता है? गुणों को पूजने वाला है, गुणी को पूजने वाला है, कि गुणी के साथ जो आइटम है उसको पूजने वाला है? मतलब हम प्रश्न रख रहे हैं आपके सामने। गुणों को पूजने वाला है ना, एट्रीब्यूट्स को पूजने वाला है, गुणी को पूजने वाला, उस व्यक्ति को पूजने वाला है, उस व्यक्ति के पास जो जो है कि उसे पूजने वाला है। हम प्रश्न रख रहे हैं आपसे, देखो। वंदे तदगुण लब्धये, जैन धर्म व्यक्ति पूजक है, धर्म पूजक है, धर्मी पूजक है, गुण पूजक है, गुणी पूजक है। चलो आप कहोगे महाराज जी न धर्मो धार्मिक बिना, गुण गुणी के बिना नहीं होता है, तो गुण की पूजा करेंगे तो गुणी की भी पूजा हो जाएगी, मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब आपकी तरफ से हम कह रहे हैं ठीक है, उस व्यक्ति की पूजा हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के पास जो जो जुड़ा हुआ है तामझाम, घोड़ा गाड़ी मकान सोना चांदी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस कपड़े लत्ते, इसकी पूजा कर लें, कर लें। राष्ट्र प्रातिहार तो क्या है? तामझाम ही तो है, उनकी पूजा नहीं होती अष्ट प्रातिहार की, तो फिर 46 मूल गुण से पूजा नहीं होती भगवान की। लेकिन वो क्योंकि वो तीर्थंकर भगवान के हैं इसलिए वो गुणों के रूप में पूजित हैं। नहीं नहीं, तो हम पूछ रहे हो तो पूरा तामझाम सहित पूजन कर रहे हो कि सिर्फ अष्ट प्रातिहार रहित भगवान की पूजा कर रहे हो? सहित ही पूजा कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। देखो ये ले लो, समझो। जी कुछ हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। 46 गुणधारी भगवान की पूजा हो रही है। हाँ। तो भगवान के प्रति जब भाव आता है कि मतलब उन्हीं के प्रति समर्पण है, अब उनसे जुड़ी जो भी चीज आती है वो अपने आप उसके प्रति भी एक समर्पण तो पैदा हो ही जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो जो गुण के धारी हैं उन्हीं की करते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बाद बहुत बड़ी गाड़ी, अच्छा वो एक उसके वैभव को हम बखान करने के लिए कह सकते हैं कि कितनी बड़ी गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में तो उस व्यक्ति को ही कह रहे हैं ना हम कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है, मतलब आप में इतना सामर्थ्य है, आपने लिया। अच्छा, तो हम कहते हैं वंदे तदगुण लब्ध है, इसका क्या अर्थ है? मतलब वैसे गुण हमारे में प्रकट हो। अच्छा। हम ऐसा मानते हैं ऐसे गुण भगवान हमारे अंदर भी प्रकट तो हो। वैसा छत्र भी प्रकट हो, हम ऐसा बन पाए कि ऐसे छठ हमारे भी लगे, वैसा सिंहासन भी प्रकट हो जाए, वैसे चंवर भी हो जाए, मतलब वैसा ज्ञान प्रकट हो जाए, उसके बाद जो परिग्रह है वो तो स्वयं ही वो तो स्वतः ही आती है। तो भाई जी उसके जो उसका पुण्य है उसके साथ ऐसे आ ही रहे ना अपने आप। आप पूजा किसकी कर रहे हो? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। सिर्फ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान के अष्ट प्रातिहार की। और ले लें, अभी जो भी बताए नहीं, केवल ज्ञान के। अब सुनो, और अभी प्रश्न उठा रहे हैं, अभी हम उत्तर नहीं दे रहे हैं। चलो ये तो भगवान के अष्ट प्रातिहार केवल ज्ञान के बाद मिल गए, ठीक है। अब बाकी में 10 जन्म के अतिशय भी हैं। हाँ, वो तो असंयम दशा के हैं, जो जन्म से मिला शरीर है वहां तो संयम भी नहीं आया था। उसकी लिस्ट बताएंगे अभी कौन कौन से हो रहे हैं। हाँ, नित्यम निषेधत्व निर्मलता क्षीर गौर रुदिरत्वम च स्वाद्याकृति संगनने सौरूप्यम सौरभम च सौलभम। गिना देंगे अभी, गाथा ये श्लोक आता है नंदी
पास स्वामी जी ने लिखा है, उसमें जन्म के 10 अतिशय गिनाए गए हैं। हाँ, अब ये अतिशय तो जन्म से मिले, ठीक है ना। हम कौन से भगवान की पूजा करते हैं? भावी होने वाले भगवान की महाराज जी। नहीं उस वक्त तो ये कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? नहीं महाराज जी, हमें बचपन से ये बताया भी जा रहा है कि ठीक है ये भगवान, अब हमको पता है कि भगवान बनने वाले हैं, तो वो पैदा मतलब जब उनका जन्म भी हुआ है तो हमारे लिए बहुत वंदनीय हो जाते हैं, फिर उनकी हर चीज हमें वंदनीय लगने लगती है। मतलब एक्चुअल प्रोसेस तो ऐसे ही उनका वो चलता है, शरीर, सब कुछ वंदनीय लगने लगता है। अब तो असंयम दशा में तो शरीर नित्यम निस्वेदत्वम, यानी जिनके शरीर से कभी पसीना नहीं आता, निर्मलता, जिनके शरीर से कभी मल नहीं निकलता, क्षीर गौर रुधिर, श्वेत रक्त जिनका होता है, स्वाद्याकृति, यानी प्रारंभिक जो संस्थान होता है, समचतुरस संस्थान, स्वाद्या सहनन, प्रारंभिक संस्थानन, वज्र विशज नारासेन, सौरूप्यम स्वरूपता, सौरभम सुगंधित शरीर। देखो ये कब मिले? जन्म से मिल गए उन्हें। हाँ, जन्म से मिले हैं, और जन्म जब होता है वो असंयम दशा में होता है, वहां तो भगवान ही नहीं, वो तो बालक है। क्या है बताओ, उसकी पूजा करें? जी बंधन तो आता ही है, भावी भगवान है तो अब जैसे हमें पता होता है अगर आचार्य जी जैसे कभी छोटे हैं और हम उनके साथ होते कि आचार्य जी बनेंगे बड़े होके, तो उस भाव में भी उनके प्रति उतनी ही मतलब काफी भाव अच्छे होते हैं उनको अच्छे लेकर। होना अलग है, ये गुण तो जो हम पूज रहे हैं वो तो तीर्थंकर बनने के बाद, 13वें गुण स्थान में आने के बाद होंगे ना। संयम जब ग्रहण कर लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, फिर तपस्या करेंगे, फिर कर्मों की निर्जरा करेंगे, जब घाती चतुष्टय 4 कर्मों को नष्ट करेंगे, तब कहीं जाकर के अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर उन्हें प्रकट हुआ, तब पूजनी कहलाएंगे। कि महावीर भगवान घर में ही पूजनी थे? बाद में ही हुए, लेकिन पहले तो नहीं थे ना। लेकिन जो उस समय में रहे होंगे जन्म के समय में, हाँ। उन्होंने उनके अगर ऐसी स्थिति देखी हो तो उनको एक भव्यता लगती होगी, देखिए भगवान आ रहे हैं तो ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। भगवान तो उस वक्त भगवान समझ के नहीं, जब महावीर खेलते थे, बाल क्रीड़ा करते थे, तो उनके दोस्त उनको दोस्त की तरह ही देखते दोस्त की तरह देखते थे, पूछते थे? नहीं पूछते होंगे महाराज जी उस वक्त, लेकिन हमको अब पता लग चुका है। ठीक है, मुनि महाराज उन्हें पूछ लेंगे, सौधर्म उन्हें पूछ लेगा। अगर अवधि ज्ञानी है, सौधर्म ने तो भगवान को मान के अभिषेक किया ही ना सुमेरु पर्वत पे जाके। नहीं, पूछ लेगा। अच्छा, भगवान मुनि महाराज पूछ लेंगे? अगर अवधि ज्ञानी होते तो पूछ लेते भाई, हाँ है, पूछ लेंगे मुनि महाराज। अवधि ज्ञानी अमने परिज्ञानी है, नहीं पूछे मतलब बालक तीर्थंकर को भगवान समझ के नहीं, लेकिन समर्पण पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पहले तो ये बताओ हमें। नहीं पूछेंगे, मतलब जैसे तीर्थंकर भगवान को पूजा था वैसे तो नहीं पूछेंगे। फिर कैसे पूछेंगे? समर्पण आएगा एक, वो 46 गुण वाले नहीं तो वो स्टार्टिंग 10 गुण है उनके आ जाएगा, उतना आ जाएगा। अच्छा, प्रशस्त राग के उस कैसा है? कभी प्रश्न नहीं उठते मन में आप लोगों के? आप उठा रहे हो जी आज, वैसे तो नहीं उठे। हम 46 मूल गुण वाले तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं, अब ये 10 गुण तो उनको जन्म से मिल गए, असंयम दशा में मिले थे, जिसे दुनिया बोलती है ना गॉड गिफ्ट, अतिशय। हाँ, तो शरीर भी पूजनीय हो जाता है। हाँ, बताइए क्या होना, क्या चाहिए, हो क्या रहा है? महाराज जी नमस्ते। अगर हम दोष रहित भगवान जो हैं उनके मुख्य गुण जो हैं अनंत चतुष्टय, उनकी प्राप्ति की भावना रखेंगे तो जो उत्तर गुण है वो तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। ये उत्तर गुण कौन से कहलाते हैं? उत्तर गुण तो मुनि महाराज के होते हैं, मूल गुण मुनि महाराज के होते हैं। ये तो 46 में सारे के सारे मूल ही हैं, 46 मूल गुण है, उनके उत्तर गुण नहीं है। पर वो आत्मा के आश्रित तो 4 ही गुण है। आत्माश्रित 4 है, हम ये तो हम ही कह रहे हैं, आत्माश्रित 4 हैं और शरीर आश्रित बहुत सारे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो शरीर आश्रित भी नहीं है। उसमें कुछ जड़ है, कुछ चेतन है। चलो और ले लो, अष्टप्रातिहारों में छत्र, चंवर, भामंडल, अशोक वृक्ष, सिंहासन, 5 हो गए। जड़ है, दुंदुभी बाजे, अचेतन, पुष्प वृष्टि, उनसे दूर है। यदि एक इंद्री जी वो अलग हो गई। बस एक ऐसा गुण है अष्टप्रातिहार में जो प्रभु आश्रित है, वो उनकी दिव्य ध्वनि। समझना,
पर वह भी जड़ है, ध्वनि भी जड़ होती है, शब्द भी जड़ होते हैं, चेतन नहीं है। शरीर वह भी जड़ है उनका। अब कुछ गुण ऐसे हैं जो आत्माश्रित हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो पर्याय शरीराश्रित हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो शरीर से पृथक हैं। अष्ट प्रातिहारों में से 7 प्रातिहार ऐसे हैं जो शरीर से भिन्न है, और वो जड़ वस्तु हैं, पुद्गल है, मैटर है। अब पुद्गल मैटर जो है वो भगवान के गुण बने जा रहे हैं। कहीं प्रश्न नहीं उठता? तो ज्यादा ही खींचातानी हो रही है। मुझे इंटेंसिटी हाँ, एग्जेगरेशन बहुत ही ज्यादा हुए जा रहा है। और कहा जाता है हम गुण प्राधान को लेकर के चलते हैं, गुणग्राही दृष्टि है, हम गुणों की पूजा करने वाले हैं। और यहाँ तो शरीर, और शरीर को छोड़ दो, शरीर भी एक बार मान लिया जाए जड़ वस्तु की भी पूजा हो रही है। कुछ ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो नहीं किया जा रहा? मुझे पूजा मतलब किस तरह से कह रहे, एक समर्पण, इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाता है। जैसे कि हम बता रहे हैं आचार्य श्री को हम सामने देखे और हम सतलगा गए, उनके जन्म के कुछ चीजें हमको दिखी, उसके प्रति भी एक बहुत अच्छा भाव आया, लेकिन पूजा का भाव अलग है, पूजा की बात हाँ, कर तो रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं वो वैसे इंटेंसिटी से सतलगा पूजा के घर की पूजा करोगे? नहीं करी ना, तो इसीलिए कह रहे हैं वो समर्पण तो आ जाता है। हाँ हाँ, अच्छा, 3 लोग के नाम से संबंधित है क्या? क्या संबंधित है? क्या छत्र चमर, इस कारण पूछनी है? अच्छा अच्छा, जो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, जिस गाड़ी में वो ट्रेवल करता है, हाँ, जिस सूट को वो पहनता है, हाँ, करने वाले उसकी बिडिंग करते हैं, बाद में बिड होती है वो। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, अच्छा, भगवान का सिंहासन रखा है, चमर एकदम भिन्न है, सिंहासन में तो भगवान बैठे हैं, ठीक है, मान लिया जाए। छत्र एकदम भिन्न ऊपर है, हवा में लटके हुए हैं, वो टच भी नहीं कर रहे। टच कर रहे हैं भगवान को? नहीं कर रहे हैं। चमर बहुत दूर है, और चवर दूर नहीं, इंद्रों के हाथ में है। दूसरे देवों के हाथ में चमर है। समझने की कोशिश करना। वो 64 चमर ढुरा रहे हैं वो देवता लोग, ऊपर नीचे ला रहे हैं। अब वो गुण बन रहा है तीर्थंकर भगवान का, अरिहंत परमेष्टि का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाराज जी, भगवान में जो गुण हैं वो तो उनके हैं ही, लेकिन दूसरों को कैसे पता चलेगा कि ये गुण हैं? उसके लिए जो दिव्य वस्तुएं प्रकट होती हैं, उसी से तो हमें पता चल रहा है कि ये 46 गुण हैं। वो तो भगवान के अंदर हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, किसको कोई लेना देना नहीं? भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं। अरे उसी से लेना देना है, आत्मा की बाकी बाहर से क्या लेना देना भगवान को? जो लेना देना है, जो सुख की अनुभूति होगी वो अंदर के गुणों से होने वाली है। चमर से सुख की अनुभूति नहीं होने वाली। जिन्होंने सब कुछ पहले ही छोड़ दिया है, ग्रस्त अवस्था में थे तभी तक, तो उनके पास सारा तामझाम था, वैभव था, दीक्षा लेते ही राजमहल को, वस्त्रों को, आभूषणों को, हार मुकुट को, सब कुछ छोड़ दिए। अब तीर्थंकर बन गए। अब क्या चमर की अनुभूति और सिंहासन की अनुभूति और छत्र की अनुभूति? अनुभूति किसकी होगी? जो आत्मा से, अनंत आत्मा में रहेगा। जी, हमें पता तो तभी चलता है ना। मतलब भगवान ने तो छोड़ दिया। हाँ, बस हाँ। 4 चतुष्टय के अलावा और कुछ नहीं है अभी। हाँ, चतुष्टय के अलावा कुछ नहीं है। तो हमें किसकी पूजा करना चाहिए? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। अपन चतुष्टय की पूजा करें, सिंहासन की कर ले, छत्र की कर ले, दुंदुभि की कर लें, उनकी ध्वनि की कर लें, कि पुष्पों की कर लें? आप ही बता दो। हाँ? और यदि पीछे जाए और बैक जाए तो जन्म का उनका जो शरीर था, जब गर्भ कल्याण के पश्चात जब जन्म कल्याणक हुआ, जो शरीर मिला, सुगंधित शरीर, उसकी पूजा कर ले। ये जो गुण हैं केवल ज्ञान के बाद प्रकट नहीं हुए, जन्म से असंयम दशा से मिले हुए हैं। श्वेत रक्त, सुगंधित शरीर, वज्र वृषभ नारा सहनन, समचतुर संस्थान, सुंदरता, निर्मलता, मल से रहित, पसीने से रहित। प्रश्न उठाना सीखो, हम ये कहना चाह रहे हैं। जब अंदर ये प्रश्न उठेंगे ना आपके, तो स्वयं आप खोजने लगोगे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसको पूज रहा हूं,
किसे मुझे पूजना है और किसे नहीं पूजना है, क्या क्या पूजनी है, क्या क्या नहीं है पूजनी, मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है। नमोस्तु महाराज श्री। मुझे ऐसा लगता है गुण जो आपको सबसे अलग करें, विशेष बनाएं, गुण वो जो आपको सबसे अलग करें और विशेष बनाएं। तो ये जो 46 गुण हैं ये सिर्फ अरिहंत परमेष्टि के, क्योंकि वो उस समय उस काल में अकेले एक ही होते हैं। और वो एक बात और समझ लीजिए, सारे अरिहंतों के नहीं होते ये सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं। सामान्य केवली जो हैं उनके नहीं होते ये। जो और वो भी उन तीर्थंकर के हैं जो पंच कल्याणक वाले हैं, ये भी समझ ले। सारे तीर्थंकरों के भी नहीं हो रहे हैं। विदेश क्षेत्र में कुछ ऐसे तीर्थंकर होते हैं जो 3 कल्याणक वाले, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष कल्याण। कुछ तीर्थंकर ऐसे होते जो मात्र 2 कल्याणक वाले, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, उनका दीक्षा कल्याणक भी नहीं होता है। तो ये 46 मूल गुण सारे अरिहंतों के नहीं और ना ही सारे तीर्थंकरों के होते हैं। वह भी भरत ऐरावत में अथवा उन विदेश क्षेत्र में जो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, मात्र उन्हीं के होते हैं 46, सबके नहीं होते। हम कहते हैं अवश्य सामान्य से कि अरिहंत भगवान जो 46 मूल गुणधारी हैं, ये एक्सेप्शन है। कथन हमेशा विशेष को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है। अब आपका प्रश्न क्या था? हाँ, अब प्रश्न हो रही है। अभी हम आपको आंसर नहीं दे रहे हैं सर, हम प्रश्न उठवा रहे हैं आपसे। हम चाहते हैं आप स्वयं खोजें, हम चाहते हैं स्वयं समझने की कोशिश करें, स्वयं चिंतन करें। यदि आप स्वयं चिंतन करने की कोशिश करोगे, उसके बाद जो आपको उत्तर मिलेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। प्रश्न फिर आपकी श्रद्धा जो है बड़ी गहरी हो जाएगी, आपका विश्वास, आपका समर्पण प्रभु के प्रति और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब आप समझ करके करोगे, जान करके करोगे। अब आप ऊपर ऊपर नहीं करोगे, आपको हर क्रिया के पीछे वो लॉजिक समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए। महाराज श्री, प्रश्न नहीं था, बस एक ये सोच थी कि शायद इस दृष्टि से कहा गया होगा क्योंकि ये 46 जो है उनके अलावा और किसी के पास नहीं होते। अच्छा। पर फिर भी ऐसा लगता है कि क्योंकि जो आपसे अच्छा, बाहर है वो गुण में नहीं आना पास सौदर्मिंद्र की आज्ञा से जो कुबेर समोसरण की रचना करता है हाँ जी। तो वो कुबेर अपने लिए भी समोसरण बना लेना, क्यों नहीं बना सकता? जो दूसरों के लिए पैदा कर सकता है, रचना कर सकता है, तो स्वयं के लिए भी वैसा सिंहासन बना ले, स्वयं के पीछे बैठने वाला एक बढ़िया रत्नमयी वृक्ष का निर्माण कर ले। कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ महाराज श्री, कर सकता है। इसीलिए ये भी लगता है कि ये गुण में नहीं आना चाहिए। गुण गुण तो में नहीं आपके आना चाहिए। आत्मिक ही होने चाहिए। गुण तो आत्मिक ही होना चाहिए। हाँ, तो 46 नहीं होना चाहिए ना फिर? नहीं नहीं महाराज होना श्री, चाहिए। 4 ही होने चाहिए। 4 ही होना चाहिए। तो फिर अपन 4 ही गुण की पूजा करें ना। फिर जो लिखा शास्त्रों में 46 मूल गुण वाले, वो शायद इस दृष्टि से कि शायद वो और किसी के पास नहीं होते। अच्छा, और किसी के पास नहीं होते इसलिए? क्यों कुबेर के पास क्यों नहीं हो सकते? कुबेर अपना शरीर वैसा बना सकता है, सुगंधित शरीर बना सकता है। हाँ, कुबेर अपने लिए सिंहासन बना सकता है, बढ़िया छत्र, 3 छत्र लगा सकता है अपने लिए। बड़ी चमर ढुराने वाले राजा महाराज के तो होते ही है, नहीं होते? होते कि नहीं? चक्रवर्ती के भी हो जाते हैं। उसके चक्रवर्ती के ऊपर पुष्पवृष्टि करने वाले, अरे चक्रवर्ती से छोड़, जब दूल्हा होता है ना, जिसकी शादी होती है, तो लोग उसके भी ऊपर फूल बरसाते हैं। वो शायद महाराज श्री समोशरण वाले ही काउंट होते हैं। हाँ, शायद समोशरण जो लगता है ना, तो तभी वाले काउंट होते हैं। अशोक प्राक्षर उस समय जो वो होता है, पुष्प वृष्टि। आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे नहीं आ रहे हमारे? हाँ? कितने लोगों ने आज तक सोचा इस विषय में कि जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं 46 मूल गुणधारी, वास्तव में उनके गुण होते कितने हैं? और जिन्हें हम गुण कह रहे हैं वो गुण है भी कि नहीं है? फिर भी उन्हें गुण कहा जा रहा है, तो क्यों गुण कहा जा रहा है? यदि हम गुणों की डेफिनेशन देखें,
स भुवो गुणा, गुण वो होते हैं जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, जो छूटते नहीं एक बार पैदा हो गए तो, शाश्वत रहते हैं, अनंत काल के लिए रहते हैं। हाँ बोलिए। भगवान के साथ में है महाराज जी, इसलिए पूजनीय, बाकी अलग से छत्र अलग से सिंहासन पूजनीय थोड़ी है। ये भगवान के साथ में है इसलिए इनकी महिमा है और इसलिए पूजनीय है। इनकी महिमा है ना, तो ये गुण तो नहीं है। गुण तो सामान्य से कहा जा रहा है कि 46 यानी गुण है ये। तो 46 में से 42 गुण सामान्य से कहे जाते हैं और 4 और भगवान के साथ में इसलिए इनकी महिमा है, बाकी महिमा इनकी क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, भगवान के कारण ही पूजे जा रहे हैं। किसकी वजह से पूजे जाते हैं? 4 गुणों की वजह से। तो मेन गुण 4 ही हैं, बाकी 42 नहीं है ना मेन, ऐसा मान लें अपन। हाँ, आत्माश्रित 4 ही हैं, तो मेन 4 ही होते हैं, बाकी हाँ कहवत के 46 गुण। अच्छा, हाँ, घातिया कर्म जब नष्ट होते हैं तो 4 चतुष्टय यानी 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। क्या करें, उत्तर दे दें हम कि उत्तर अपन कल देंगे? हाँ हाँ, बेसिकली देखा जाए तो गुण वो होते हैं जो आत्माश्रित होते हैं। शरीर आश्रित को गुण कहा नहीं जाता, फिर भी कहा जा रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक है। गुण हमारे लिए पहचान कराने वाले होते हैं, जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। लक्षण वो कहलाते हैं जो लक्ष्य तक लेकर के जाते हैं, उसे हम लक्षण कहते हैं। जो लक्ष्य तक हमें पहुंचाते हैं उसे लक्षण कहा जाता है। तो जिसके माध्यम से हम उस व्यक्तित्व तक पहुंचते हैं, व्यक्तित्व से हम व्यक्ति तक पहुंचते हैं तो वो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी से हम पर्सन तक पहुंचते हैं तो वो पर्सन तक पहुंचाने के लिए पर्सनालिटी एक माध्यम हो जाती है। अब मूल रूप से पर्सनालिटी बेसिकली नेचर तक ही सीमित रहती है, पर कुछ और भी होता है जिससे हम व्यक्ति की महिमा जान पाते हैं। हमारे लिए ये अष्ट प्रातिहार देखा जाए तो पूजनीय नहीं है। आपको याद होगा एक बार हमने कहा था, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। अपने अवगुण वाली बात नहीं, हमें यह देखना चाहिए कि वो भगवान कैसे बने। दिखेगी प्रतिमा, लेकिन हमें पहुंचना उनके पास्ट में। क्या उन्होंने साधना की अपने जीवन में, मुनि अवस्था में? क्या उन्होंने तपस्या की अपने? क्या चर्या की? और चर्या का, साधना का जो परिणाम है, वो रिजल्ट है, ये वैभव प्रकट हो गया है। बिहार जो समवसरण की रचना, ये तीर्थंकर भगवान का वैभव, देवों के द्वारा होने वाले 14 अतिशय अथवा केवल ज्ञान के द्वारा प्रकट होने वाले 10 अतिशय, ये मूल रूप से रिजल्ट हैं, ये परिणाम हैं। जैसे वो विद्यार्थी, उसने 100% स्कोर किया, इस कारण उसे शाबाशी नहीं मिल रही है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसका सम्मान इसलिए नहीं हो रहा कि उसने टॉप में अपना नंबर लाया, 100% मार्क स्कोर किया। मेन रूप से जो उसका सम्मान होता है, उस रिजल्ट के पीछे छिपा हुआ डेडिकेशन, उस रिजल्ट को प्राप्त करने के पीछे छिपी हुई इसकी लगन, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसका सब कुछ। तो ये जो 46 में से 42 जो गुण हैं, बेसिकली क्या है? ये आत्माश्रित बिल्कुल नहीं, हम भी मानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन ये 42 गुण उन तीर्थंकर भगवान की साधना तक हमें लेकर के जा रहे हैं, उनकी त्याग और तपस्या तक लेकर के जा रहे हैं,
उनके जीवन चरित्र तक लेकर के जा रहे हैं, तो वह उस चरित्र की महत्ता को बताने वाले हैं। इसलिए इन्हें गुणों की श्रृंखला में, गुणों की कैटेगरी में रखा गया है। पर मूल से होते तो चार ही हैं, जो हमेशा के लिए एक बार पैदा हो गए तो हमेशा के लिए साथ रहेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। वो उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनका सुख, उनका वीर। हमारे लिए जो साध्य है, जो लक्ष्य है, जो पाने के लिए हमारे ललचाने वाले हैं, वो शाश्वत चीज है, न कि तात्कालिक चीज है। ये वैभव है, ये नष्ट हो जाने वाला है, छूट जाने वाला है। जब तक उनकी आयु रहेगी तभी तक, बल्कि आयु भी पूरी नहीं रहेगी जब तक वो योग निरोध नहीं करेंगे, तभी तक उनका समोसरण रहेगा। उसके बाद उनका समोसरण विलीन हो जाता है, वो छूट जाता है, चला जाता है। लेकिन जो उनके भीतर हमेशा रहेगा, वो उनका ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हीं गुणों को पाना है। अब देखना, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो सामान्य केवली हो, जिन्हें सामान्य केवली को अष्टप्रातिहार नहीं मिला हो, जिन सामान्य केवलियों को जन्म के 10 अतिशय न मिले हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो अनुभव की बात है, जो अंतरंग सुख की बात है, वो चाहे तीर्थंकर हो, सामान्य केवली हो, दोनों का एक जैसा होता है। ये जो बहिरंग वैभव है, बहिरंग शरीर है, बहिरंग विभूति है, ये उनके लिए नहीं, वो उनके सुख में इंप्रूवमेंट नहीं कर रही है। ये जो बहिरंग वैभव है, अन्य लोगों को आकर्षित कर रहा है कि हमें इस व्यक्तित्व से जुड़ना है, कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या साधना की है और इसको अपने आप स्वतः ही पाया है। उनके प्रति उनका कोई लालच नहीं था, उन वैभव के प्रति कोई आकर्षण उनका नहीं था तीर्थंकर भगवान का, क्योंकि वो तो जानते हैं तो क्षणिक है, नश्वर है, छूटने वाला है। यदि वो इन्हें चाहते तो वो अपने राजमहल को नहीं त्यागते। यदि इसी के प्रति उनकी लालसा होती, समोसरण के प्रति, छत्र के प्रति, भामंडल के प्रति, चंवर के प्रति इच्छा होती, तो उसे कभी त्यागते ही नहीं। क्यों छोड़ करके आते? क्या कमी थी उनके पास? कोई कमी नहीं थी। जैन आदिनाथ भगवान ने, जिन्होंने 83 लाख पूर्व तक पूरे अपना जीवन काल उसी संसार में बिताया, 20 लाख पूर्व में जो युवावस्था को, कुमार अवस्था को प्राप्त हो गए, और 63 लाख पूर्व तक जिन्होंने राज्य में रह करके पूरा राज्य का संचालन किया, सुख का उपभोग किया, 63 लाख पूर्व तक सब कुछ पाया, और दीक्षा लेने के बाद मात्र 1 लाख पूर्व तक ही उनकी आयु रही। और जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो बहुत कम समय के लिए अष्टप्रातिहार समोसरण का वैभव है। इससे अधिक समय के लिए तो उनके पास पूर्व अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में वैभव था। तो उनका आकर्षण गृहस्थ अवस्था के वैभव अथवा ये समोसरण में मिलने वाले वैभव के लिए नहीं है। उनका आकर्षण किस लिए है? आत्मिक सुख के लिए, आत्मिक अनंत चतुष्टय के लिए था। ये बाहरी के लिए नहीं था। ये तो नश्वर है, ये क्षणिक है, ये छूटने वाला है। बात को समझने की कोशिश करना। फिर भी इन्हें गुणों की श्रेणी में क्यों रखा गया? प्रश्न ये उठता है। तो गुणों की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि ये बाहरी गुण को देख करके, बाहरी वैभव को देख करके हम उन प्रभु के अंतरंग तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। इन गुणों के माध्यम से उस गुणी की हमें पहचान हो जाती है। तो पहला इंप्रेशन जो क्रिएट होता है वो अंतरंग गुणों से नहीं होता है। इस बात को समझे। और अंतरंग गुण हमें नजर भी नहीं आते कभी भी। हमें भगवान का ज्ञान नजर नहीं आएगा, केवल ज्ञान है कि नहीं। कोई नहीं जज कर सकता बाहर से। पंचम काल की नहीं, चौथे काल की बात कर रहे हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज भी देख नहीं सकते हैं कि इनके भीतर केवल ज्ञान है कि नहीं। ये उनके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। उनके भीतर केवल दर्शन है, ये कोई अन्य व्यक्ति बाहर का देख नहीं सकता। वो सुख का कैसे अनुभव कर रहे हैं, अनंत सुख उन्हें प्रकट हो गया है, वो कभी नजर नहीं आता। वो आकुलता से रहित है, निराकुल है। वो अंदर ही अंदर उसका उपभोग करने वाले हैं। उनकी शक्ति हमें कहीं बाहर से नजर नहीं आएगी। हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। उनके अनंत चतुष्टय में से एक भी गुण जो है इन आंखों से कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। हमें सिर्फ जो नजर आएगा उनकी एकमात्र वीतरागता इन आंखों से नजर आएगी। इसके अलावा हमें इन आंखों से कुछ भी नजर नहीं आएगा।
इवन सौधर इंद्र भी जो है प्रभु के अनंत चतुष्टय को देख नहीं सकता। तो हम उन तक जो पहुंचते हैं मूल रूप से बाहरी वैभव से। एग्जाम्पल, यदि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, मान लीजिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर क्या टैक्सी में बैठकर आएगा? हाँ, काफिला उसके साथ साथ चलता है। उसके काफिले को देख कर के अंदाजा लगता है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अंदर बैठा है ना। काफिले से हम उसकी महत्ता तक पहुंचते हैं, उसकी महिमा तक पहुंचते हैं। तो यह भी जरूरी है। अन्यों को प्रभावित करने के लिए, अन्यों को ज्ञान कराने के लिए यह भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये हमारी पहचान है, पिछी कमंडल। इससे देखते ही व्यक्ति के अंदर श्रद्धा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो 46 मूल गुणों में से जो उनका शरीर है, जो उनका बाहरी वैभव, वो जड़ वस्तु है, भले ही उनसे पृथक है, भिन्न है। वो स्टेटस सिंबल जो होता है वह भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, नहीं रखता? रखता है कि नहीं रखता? शुरुआत उसी से होगी, फिर जैसे ही हम अंदर पहुंचेंगे फिर बाद में छूट जाएगा। वो गाड़ियां बाहर छूट जाएंगी, वो ज्वेलरी बाहर छूट जाएगी, वो डेजिग्नेशन बाहर छूट जाएगा, वो स्टेटस बाहर छूट जाएगा, वो पैकेज बाहर छूट जाएगा। फिर व्यक्ति मिलने लगा, फिर उसके बाद उसका स्वभाव उसके दिखेगा। पहली पहचान बाहरी स्टेटस से हुई, मानते हैं कि छूटने वाला है, वो साथ नहीं रहने वाला है। रिलेशनशिप में उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं होती है। रिलेशनशिप जब मेंटेन रहती है तो एक दूसरे के नेचर से रहती है, उसके स्वभाव से रहती है, वो हमेशा चलती है। लेकिन पहला जो इंप्रेशन हुआ है क्रिएट इसी बाहरी वैभव से। तो यह भी जरूरी है प्रभु तक पहुंचने के लिए, प्रभु की पहचान करने के लिए। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो 46 मूल गुण में से 42 मूल गुण हैं दुनिया के लिए बताए गए हैं। दुनिया को इसकी आवश्यकता है, इस संसार में रहने वाले लोगों को आवश्यकता है। बाकी अंदर से हम देखें तो चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, दोनों एक जैसे रहते हैं। अंदर से उनके वैभव में कोई, आंतरिक वैभव में कोई डिफरेंसेस नहीं, सिर्फ बाहरी वैभव में अंतर होता है। तो हमारे लिए 4 मूल गुण के अलावा 42 भी बिल्कुल आवश्यक है। इस बात को समझें। अब रही बात पूजनी है कि नहीं, आप बताइए पूजनी है कि नहीं? हाँ, पूजनी है। जैसे आचार्य भगवान जी सिंहासन पे बैठते हैं, ठीक है, भक्ति करने के लिए आचार्य श्री आकर के बैठे, भक्ति करके आचार्य भगवान उठ करके अपने कमरे में चले गए। फिर देखना महिलाएं लोग क्या करती हैं, उस सिंहासन को हाथ लगाती हैं, है ना, अपना माथा जो है वहां झुकाते हैं। तो वो सिंहासन पूजनीय हो जाता है कि नहीं हो जाता? वो तो लकड़ी है, सागौन का बना हुआ है। अब कोई प्रश्न करे लकड़ी को क्यों पूज रहा है व्यक्ति? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, सम्य शिखर जी जाते हो? हाँ, क्या है वहां पर सम्य शिखर जी में? हाँ, कौन से भगवान की मूर्ति है टोकों में? चरण। चरण नहीं हो तो मान लीजिए स्टोक में से चरण गायब हो जाए तो भी वो माटी पूजनी है। निषिद्धिका, जहां से सल्लेखना हुई, समाधि हुई, वो स्थान भी पूजनीय है।
क्यों? क्योंकि वो माटी पवित्र हो गई। इस स्थान पर रह करके तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान और हमें केवल ज्ञानी मोक्ष को पाया है। इस स्थान पर रह करके उन्होंने उस सुख को पाया है। इस स्थान पर रह करके उन्होंने वह साधना की है। तो वो वर्गणाएं वहाँ की पवित्र हो गई, वो माटी वहाँ की पवित्र हो गई, वो क्षेत्र वो पवित्र हो गया। तो वो क्षेत्र भी पूजनीय हो जाता है। उस व्यक्ति के रहने से वो क्षेत्र की भी व्यक्ति पूजा करता है और पूजनीय है। वहाँ की एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाती है, मानना। और ऐसा नहीं वो श्रद्धा के कारण पूजनीय है, मटेरियलिस्टिक भी देखा जाए तो भी वह है, वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी और श्रद्धा के कारण तो है ही। तो क्षेत्र भी पूजनीय हो जाता है। जिस सिंहासन पर प्रभु बैठे हैं, अब आप कहोगे प्रभु तो 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, हम भी कह रहे हैं, पर जहां वो है वो स्थान भी, जिन छत्र प्रभु के सिर के ऊपर छत्र लगा है वह भी, चमर वह भी, बिना प्रभु के, बिना तीर्थंकर के उन छत्र चमर की कोई वैल्यू नहीं जब तक नहीं मिले। और तीर्थंकर चले गए फिर भी वो जिस बेदी में बैठे हैं तो वो बेदी भी पूजनीय है। तीर्थंकर सहित अथवा जहां तीर्थंकर रहते थे वो क्षेत्र, वर्गणाएं, वो माटी, वो स्थान, वह भी पूजनीय है। तो अष्ट प्रातिहार, हम प्रातिहारों की पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन प्रातिहार को धारण करने वाला वो व्यक्ति था। उस व्यक्ति के कारण उसकी कीमत बढ़ी है। देखने में आ रहा है व्यक्ति प्रातिहार की पूजन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारी दृष्टि में तीर्थंकर भगवान है। अब तीर्थंकर भगवान चूंकि प्रातिहार से रहित थे नहीं, इस कारण उनकी पूजा हो रही है। शरीर पूजनी कभी नहीं होता अपने आप। स्वभावतो सुचौकाय असुचिकाय रत्नत्रय पवित्रते, वही शरीर जो है नौमल वाला था, अब पूजनी क्यों हो गया? क्योंकि रत्नत्रय धारी थे। बात समझ में आ रही? तो अपन 46 मूल गुण की पूजा कर रहे हैं। हाँ, सारे मूल गुण भी पूजनीय उनके, ऐसा नहीं मात्र 4 ही पूजनीय है। इस बात को समझने की कोशिश करना। पूजा हम तीर्थंकर की कर रहे हैं, उद्देश्य हमारा तीर्थंकर के गुणों की पूजा का है। अब वे गुण गुणी के बिना रहेंगे नहीं, तो गुणी यानी शरीर भी आ गया। अब शरीर है तो उनकी सुगंधी भी रहेगी, तो सुगंधी भी पूजनीय आई। वो शरीर है तो उनका सिंहासन भी था, तो सिंहासन भी पूजनीय है। तीर्थंकर भगवान का शरीर था तो उनके अष्ट प्रातिहार है, प्रत्येक प्रातिहार पूजनीय हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? समय हो गया आपका। तब इन विषय को थोड़ा सा और डिटेल में अपन एक एक गुण की अहमियत को समझने की कोशिश करें। डिटेल में जाएं, एक एक गुण को समझना चाहोगे? अभी तो सामान्य से हमने एक्सप्लेन किया है, अब कल देख लेंगे अपन। पहले अंतरंग गुणों को समझने की कोशिश की, जो आत्माश्रित हैं, फिर बाद में उनके प्रातिहारों को, फिर बाद में उनके शरीर के गुण आश्रित जो जन्माश्रित गुण हैं, एक एक को जितना हो सकता है उतना समझने की कोशिश। आज इतना ही कहना प्रयास हो। बोलिए जी देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अच्छा।